नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको अगले 30 क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं शिक्षा शास्त्र में, ये आपके कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेंगे। जैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, प्रवक्ता टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और सुपर टेट और टीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा, अच्छे लगें तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। सुनिए पहला क्वेश्चन। कथन कह रहा है 42वें संशोधन से पूर्व शिक्षा राज्यों की जिम्मेदारी थी। दूसरा कथन कह रहा है 1976 में शिक्षा को संघ सूची में हस्तांतरित किया गया था। तो आप ध्यान रखिए, 42वें संशोधन में जो है शिक्षा जो है उसके पहले थी क्या थी, राज्यों की थी। उसके बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर केवल पहला सही है। तो ध्यान से देखिए, तो 42वें अनुच्छेद 1976 राज्य की जिम्मेदारी थी, संघ की जिम्मेदारी नहीं थी। 1976 में 5 विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ध्यान से देखिए, पहला है शिक्षा, वन, नाप तौल, वन जीवन, पक्षी संरक्षण, न्याय। तो ये आपके 30 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन के साथ ही आपके बहुत सारे टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय किससे संबंधित है। तो आप ध्यान रखिए, निषेधात्मक शिक्षा हमेशा प्रकृतिवाद की देन है, जिसमें मुख्य रूप से रूसो है। रूसो जो है शिक्षा का जो दंड शिक्षा का विरोध करता था। रूसो कहता था हमेशा मुक्त्यात्मक शिक्षा का समर्थक था। कहता था कि मुक्त्यात्मक शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा जो है निषेधात्मक शिक्षा या नकारात्मक शिक्षा को वो संज्ञा दी थी उसकी नजर। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, जिसमें उसमें परिवर्तन एवं संवर्धन की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर इसके जो है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी के लेखक वाल्टर रॉबिन्सन स्मिथ हैं, 1928 हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिक्रिया दिया। तो संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है किसका विचार था कि बालक एवं बालिकाओं दोनों को संगीत, सैन्य अभ्यास तथा गृहकार्य सिखाया जाए। तो ये उसका उत्तर है, प्लेटो ने कहा था। तो प्लेटो के अनुसार बालक एवं बालिकाओं दोनों की संगीत, सैन्य अभ्यास एवं गृह कार्य सिखाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसने बहुउद्देशीय विद्यालयों के लिए प्रस्तावित किया था। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों को मुदालियर आयोग 1952 ने त्रिभाषा सूत्र और बहुउद्देशीय विद्यालयों के लिए प्रस्ताव किया गया था। अगला क्वेश्चन, साइट का पूरा नाम। तो साइट का पूरा नाम सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन है अचेतन मन के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम तकनीकी कौन सी है। तो अचेतन मन के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम तकनीकी प्रक्षेपीय विधि है। प्रक्षेपीय विधि आप जानते हैं कि अचेतन मन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ती है, जिसमें आपने अचेतन मन में बहुत सारी विधियां पढ़ी होंगी। जैसे आपका इंक ब्लॉक टेस्ट, रोसार इंक ब्लॉक टेस्ट है, CAT टेस्ट है, TAT टेस्ट है, इस इत्यादि सारे अचेतन विधि के ही टेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन बताइए, अचेतन विधि को जो है जो नापने की जो व्यक्तित्व नापने की 3 विधियां हैं, तो उन 3 विधियों के नाम बताइए हमें, ये इसमें लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। अगला क्वेश्चन है सामान्य संभावता वक्र में किसी प्राप्तांक के मध्यमान तथा ±+1 सिग्मा के बीच आने की संभावनाएं क्या होती है। तो जहाँ प्लस, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सांख्यिकी में। तो ±1 सिग्मा से प्लस सिग्मा तक 68.38 होता है। -2 से -+1 तक 95.44 होता है। -3 से +3 तक 99.97 होता है। अगला क्वेश्चन, पूर्वाग्रह का विकास घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित होता है। तो पूर्वाग्रह का विकास घनिष्ठ रूप से सामाजिकरण की
प्रक्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्मर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो क्रिस्मर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार शारीरिक संगठन है। उन्होंने एथलेटिक, एथलेटिक और पिकनिक में बांटा था। अगला क्वेश्चन है, डाइट की स्थापना निम्नलिखित स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु की गई थी। तो डाइट जो है प्राथमिक स्तर, आप लोग जो है प्राथमिक स्तर में पढ़ाते हैं, तो प्राथमिक स्तर के लिए की गई थी, जिसमें सेवारत और सेवा पूर्व सभी का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के किस घटक पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो बुद्धि के जी कारक पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, जनरल एबिलिटी पर नहीं पड़ता, स्पेसिफिक एबिलिटी पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की संस्थित सिद्धांत में जीवन विस्तार का मुख्य घटक कौन है? तो यहाँ व्यक्ति है। लेविन के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को अपने परिवेश में संदर्भ में ग्रहण करता है, न कि उसे समग्र रूप से। तो संस्थित सिद्धांत लेविन के द्वारा दिया गया था, यह चेत का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रदत्त भूमिका का एक निर्धारक रूप है? तो जन्म चक्र यहाँ पर एक निर्धारक रूप है। अगला क्वेश्चन है, फिलॉसफी दो शब्दों के योग से बना है। तो फिलो धन सोफिया, इसका विस्तार है। दर्शन शब्द को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों फिलॉस तथा सोफिया से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान के लिए प्रेम है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो अधिगम का स्थानांतरण जहां बात करते हैं तो थॉर्नडाइक की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र नहीं है? तो देखिए आप लोग, नर्सरी स्कूल ये पूर्व प्राथमिक नहीं है, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, किंडरगार्टन ये आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं की शिक्षा को अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता क्यों है? इसका बी क्वेश्चन सही है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2014-15 की रिपोर्ट में बाल लिंग अनुपात घटकर 883 बालिकाएं प्रति 1000 बालक रह गया है, इसलिए बालिकाओं की शिक्षा को अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 16 व्यक्तित्व कारक में से किसी को प्रदर्शित नहीं करता है? तो यहाँ पर के है। कैटल द्वारा 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित की गई, जिसमें 16 पीपी की लोकप्रियता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या क्या है? तो इसकी स्थायित्व और समायोजन का वहां पर अभाव होता है। अगला क्वेश्चन, हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली का विकास किसने किया था? तो ये कैटल महोदय ने किया था, पीएफ टेस्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंगत कथन की पहचान की, इसमें कौन सा संगत है? तो कहा विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जबकि वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। अगला क्वेश्चन, मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता है, उत्तरोत्तरम किसने प्रस्तुत किया था? तो आप जानते हैं आवश्यकता सिद्धांत मास्लो ने ही प्रस्तुत किया था, और इसके 5 ये हैं, ध्यान देखिए, आत्मानुभूत का सिद्धांत, सम्मान का सिद्धांत, सामाजिक मांग, सुरक्षा मांग, शारीरिक मांग। तो सबसे पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर सम्मान, फिर आत्मानुभूत। अगला क्वेश्चन, किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम? ये तो आपको बहुत आता होगा, आदर्शवादियों के अनुसार ये सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो विवेकानंद के अनुसार बालक में विद्यमान पूर्णता की व्यक्ति शिक्षा एक प्रक्रिया है। इसकी परिभाषा विवेकानंद थी कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की व्यक्त करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किसी समिति ने अपव्यय अवरोधन पर चर्चा की थी? तो याद रखिए, हटांग समिति ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय शिक्षा समिति पद्धति की जांच है सरकार ने सर फिलिप हटांग की अध्यक्षता में 1929 में समिति का गठन किया था। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में बच्चों के अधिक अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप अत्यधिक व्यय को देखते हुए व्यवसायिक विषयों को स्थान देने का सुझाव दिया था। और लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षक किसी छात्र की प्रत्येक चौथी अनुक्रिया पर पुनर्बलन देता है तो वो किस प्रकार का अनुबंध रहता है? ये एक प्रकार का पहला निश्चित अनुपात रूप है। पुनर्बलन सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। ये 4 प्रकार का होता है, निश्चित अनुपात रूप, निश्चित अंतराल रूप, परिवर्तनशील अंतराल रूप। तो छात्र की प्रत्येक चौथी अनुक्रिया पर पुनर्बलन
निश्चित अनुपात रूप पुनर्गण को दर्शाता है। तो इस प्रकार आपने 30 क्वेश्चन का रिवीजन किया। आप इनको याद करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका चयन जरूर होगा। धन्यवाद, नमस्कार।